गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार। एक बार आप लोगों का फिर से वीडियो में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है प्रॉपर रूम इंडक्शन ऑफ द न्यू ज्वाइनिंग। इस चीज का हमने डिस्कशन किया है क्योंकि जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि लगभग 8% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो अपने जॉब को लीव करता है ड्यू टू द लैक ऑफ इंडक्शन, लैक ऑफ प्रॉपर इंडक्शन। तो इसमें रूम के इंडक्शन एक दिन कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर ज्वाइन करता है तो हम सारे एरिया मैनेजर को बताना चाहूंगा कि वो जरूर अपने कलीग को एक दिन फुल डे रूम इंडक्शन दे। होटल में बैठ करके फुल डे एक दिन रूम इंडक्शन दे। लास्ट वीडियो में मैंने ऐड किया है कि वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आएगा और मैं बताया था कि अगले वाले वीडियो में मैं कैसे उसका यूज होगा वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट देना ना भूलें। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर रूम इंडक्शन ऑफ अ न्यू ज्वाइनिंग, इसको हमने 3 टाइमिंग में डिवाइड किया है फ्रेंड्स, क्योंकि इंडक्शन है, फर्स्ट डे है उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। जितने ही डिसिप्लिन से अगर हम उसको रूम इंडक्शन देंगे उसकी नींव उतनी ही स्ट्रांग होगी इस फार्मा इंडस्ट्री में। ये इंडक्शन बेसिकली जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नया ज्वाइन किया है, जो एरिया मैनेजर नया ज्वाइन किया है, ये दोनों के लिए तो बहुत ही यूजफुल है। ढेर सारी चीजें हमारे जो सीनियर एरिया मैनेजर हैं वो प्रॉपर रूप से जानते हैं, वो लोग करते भी हैं। अगर उन लोगों को भी अच्छा लगेगा तो जरूर अप्रिशिएट करिएगा। अगर उनको कुछ और चीज इसमें चाहिए जरूर अपना कमेंट में लिखिएगा, जिससे हम आप लोगों को एक और अच्छा सा वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। फ्रेंड, हमने जो 3 टाइमिंग दिया है, पहली टाइमिंग में 9 AM से आप अपना रूम इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, 9 AM टू 10 AM। फिर आधे घंटे का गैप दे करके 10:30 AM टू 3 PM। फिर 1 घंटे का गैप दे करके 4 PM टू 5:30 PM। 5:30 PM पे आपको अपना रूम इंडक्शन बिल्कुल फिनिश कर देना चाहिए। ये सारा जो टाइमिंग मैंने दिया है ये प्रैक्टिकली करके देखा हुआ टाइमिंग है फ्रेंड। इसमें ये नहीं कि अरे कैसे हो सकता है, यू स्टार्ट, आप स्टार्ट करें, इसमें आपको टाइमिंग में आपके सारी चीजें जो इसमें मेंशन किया गया है वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। 9 AM टू 10 AM में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी कंपनी में आता है, किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, जब वो अपनी मेडिकल एरिया मैनेजर से मिलता है तो एरिया मैनेजर को एक बहुत ही चार्मिंग वेलकम उसका करना चाहिए, आइए वेलकम। इसके बाद उसको 1 कप चाय के साथ में अपने आप को 10 मिनट 5 मिनट उसके साथ पर्सनल टाइम बिताने के बाद फिर अपना रूम इंडक्शन स्टार्ट करना चाहिए। फ्रेम 1 कप ऑफ टी हो गया, चाय आपने दोनों लोगों ने पी लिया। इसके बाद एक एरिया मैनेजर को कंपनी के विषय में सबसे पहले वेलकम करने के बाद सबसे पहले कंपनी के विषय में उसको सारी चीज बतानी चाहिए। अब आप कंपनी के विषय में कैसे आप बताएंगे, एक आप ट्री बनाइए, दिस इज द कंपनी। कंपनी की एक ब्रांच होती है सेल्स की, एक ब्रांच होती है मार्केटिंग की। एरिया रिप्रेजेंटेटिव के लिए मार्केटिंग ब्रांच बहुत आवश्यक नहीं है फ्रेंड। वो जब वो मार्केटिंग और सेल्स दोनों अपने एरिया मैनेजर या रीजनल मैनेजर दोनों मैनेजर को खत्म कर देता है। तो आप मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस ना करके आप सेल्स के डिवीजन में आप आइए। वाइस प्रेसिडेंट, उसके नीचे आपका जीएम, जीएम के नीचे सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर के नीचे जेडसम। अब यहाँ जेडसम से आप उसका उनका कांटेक्ट नंबर भी उसको उस लड़के को दीजिए, उनका नाम, कांटेक्ट नंबर, किस हेडक्वार्टर पे वो उनका जॉब है, उनका हेडक्वार्टर क्या है। फिर उसी तरह से रीजनल मैनेजर का पूरा सारा डिटेल दीजिए। फिर उसी तरह से आप जो है अपना एरिया मैनेजर का, एरिया मैनेजर के बाद जिस हेडक्वार्टर में वो ज्वाइन कर रहा है उस हेडक्वार्टर में अगर टेरिटरी पूल है तो दूसरे वाले कलीग का भी आपको पूरा डिटेल देना चाहिए। साथ में उस हेडक्वार्टर में कितने हैं स्टॉकिस्ट है, सारे स्टॉकिस्ट के की पर्सन का नाम, उस स्टॉकिस्ट में जो बिलिंग करता है उसका नाम, और इसके बाद उनका कांटेक्ट नंबर, ये आपको देना चाहिए। एक ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट इसमें हमने हाईलाइट किया है, जब ये सारा चीज, और अगर कंपनी ने आपको कोई कॉर्पोरेट स्लाइड दिया है, कॉर्पोरेट वीडियो दिया है जिसमें वो कंपनी के विषय में, कंपनी कब से लॉन्च हुआ, कंपनी के टर्नओवर क्या है, कंपनी का प्रेजेंटेशन क्या है, कितनी कितनी कंट्रीज में हमारा काम हो रहा है, हमारे कौन सा प्रोडक्ट लीडिंग ब्रांड है, किस प्रोडक्ट को क्या कैसे कंपनी किस कंट्री में कितना ज़्यादा है, अगर इस तरह से कोई वीडियो कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है जरूर उसको अपने लैपटॉप में चला करके उसको दिखाओ। इससे फायदा क्या होगा, जो न्यू ज्वाइनिंग आया हुआ है उसको एक कॉन्फिडेंस होगा कि जो कंपनी को मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ वो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, कई कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है, तो उसको एक कॉन्फिडेंस होता है कि नाउ आई एम इन अ गुड हैंड। ठीक है,
इसके बाद दूसरा पॉइंट हमने दिया है, जब वो कंपनी के विषय में पूरा जान जाए, इसके बाद उसका एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, एम्प्लॉय फिल अप द एम्प्लॉयमेंट फॉर्म एंड कलेक्ट द ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट व्हिच इज मेंशन इन द ऑफर लेटर। जो ऑफर लेटर में मेंशन था, जो हमने कहा था उसको लेके आना है, वो सारा चीज उसको आप फिलअप कराइए, सारे डाटा को, फॉर्म को ले लीजिए और उसके जो रिक्वायर्ड डाटा है वो लेकर के बंच बनाकर अपने पास ले लीजिए। उसमें एक कॉलम होता है ज्वाइनिंग रिपोर्ट का, वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट को स्कैन करिए और अपना इंडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप उसको जो है कंपनी में मेल कर दीजिए कि नाउ दिस फेलो इज ज्वाइन विथ अस, नाउ आई एम गोइंग टू द मेक ए प्रॉपर रूम इंडक्शन। इसके बाद आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं आप। ब्रेक लेने के बाद आप 10:30 से आप स्टार्ट करें, 10:30 जो 3 PM, उसमें आपको 4 पॉइंट मैंने इसमें डिवाइड किया है कि क्या क्या आपको कम से कम इतना पॉइंट तो जरूर बताना चाहिए। नंबर 1, एक्सप्लेन अबाउट द फील्ड वर्किंग। फ्रेंड, आपकी कंपनी या कंपनी टू कंपनी कैसे काम करना है, पैच के माध्यम से काम करना है, उनका मास क्या है, उनकी 12 कॉल चाहते हैं कि 8 कॉल चाहते हैं, कैसी स्पेशलिटी है, कैसा क्या है, तो ये जिस कंपनी में आप हैं उस कंपनी के जो वर्किंग स्टाइल है, फील्ड वर्किंग स्टाइल, उस लड़के को प्रॉपर ढंग से बताना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें हमने हाईलाइट किया है, एक्सप्लेन अबाउट ऑपरेशन स्टाइल। ऑपरेशन स्टाइल में कभी कभी किसी कंपनी में विजुअल एड से डिटेलिंग होती है, कभी कभी किसी कंपनी में टैप्स से डिटेलिंग होती है, आपको वो बताना है। आपको उसका टेक्स्ट बताना है, किस टेक्स्ट के मुताबिक डिटेलिंग होती है, कंपनी के ब्रांड क्या है, कंपनी में जो कंपनी है उसका रिव्यू मीटिंग कहाँ होती है, रिव्यू मीटिंग कब कब होती है, क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली होती है, एनुअल में क्या प्लानिंग होता है, जो भी आपको पता है वो उसको बताए। उससे फायदा क्या होगा कि वो लड़का जो कलीग आपका ज्वाइन किया हुआ, वो सारा का सारा चीज एक ही दिन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं, ये हमारा सब कुछ सिस्टम इसमें होता है। जो भी कभी वो दूर पड़ी सुना होगा किसी अदर कलीग से, वो सब उसके कंपनी में हो रहा है, तो उसका एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा। फ्रेंड, इसमें हमने अगला पॉइंट जो हाईलाइट किया है, एक्सप्लेन अबाउट डॉक्टर लिस्ट। फ्रेंड, डॉक्टर लिस्ट ही सबसे बड़ी टूल है। आप जब कोई नया ज्वाइनिंग आता है आपके पास, अपनी डॉक्टर लिस्ट को एक अच्छे ढंग से बताना चाहिए कि ये ऑर्थोपेडिक की लिस्ट है, एक से लेके 10 तक लिस्ट है, 1 से 25 तक, 1 से 125 तक है। तो मतलब किसी कंपनी में डॉक्टर 100 की होती है, डॉक्टर लिस्ट 120 की होती है, 150 की होती है। जैसी आपकी डॉक्टर लिस्ट है, आप उस कलीग से बताइए और उनको ये भी बताइए कि हमारा जो आगे मैं बताऊंगा, हमारा ये प्रोडक्ट वाइज जो डॉक्टर लिस्ट है, ये डॉक्टर इस प्रोडक्ट का फोकस है, तो उनको डॉक्टर लिस्ट को पूरा ढंग से एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके साथ में टॉप ब्रांड क्या है हमारी कंपनी में। सपोज दैट आपके पास 30 SKU हैं, उस 30 SKU में से 20 SKU जो है वो टॉप ब्रांड में आते हैं। इनका कंपनी भी बेचना चाहती है और हमको भी बेचना चाहिए, इसी सारे ब्रांडों पे कंपनी का फोकस भी है और इंसेंटिव भी है। ये सारी चीजें आपको बताना चाहिए। फिर मार्केटिंग में प्रोडक्ट वाइज डॉक्टर एंड प्रोडक्ट वाइज कम्युनिकेशन। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, किस प्रोडक्ट पे क्या डॉक्टर है, 10 डॉक्टर सेलेक्टेड हैं या 15 डॉक्टर सेलेक्टेड हैं, किस तरह के डॉक्टर सेलेक्टेड हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, क्या कंपनी ने आपको स्ट्रेटजी दिया, मार्केटिंग ने स्ट्रेटजी दिया है, उस सारी चीज को उस कलीग को बताना चाहिए। और उसमें ये देखना चाहिए किस प्रोडक्ट पे क्या कम्युनिकेशन है, किस इनपुट का कम्युनिकेशन का थीम क्या है। ये सारी चीज आप जरूर बताइए। ये बिल्कुल आप मत समझिए कि आज ही बता दिया तो आज उसको मगअप हो जाएगा, लेकिन आपको बताना चाहिए क्योंकि कंपनी ने आपको फुल डे दिया हुआ है। आप फुल डे करें क्या, ये सारी चीज बताएंगे, तो उसमें से अगर वो 20% भी एब्जॉर्व कर लिया, उसको 20% भी उसको याद हो गया, तो आपका काम हो गया। डोंट वरी। इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। जब इतना चीजें आपने बता दिया, तो चौथे पॉइंट में मैंने बोला एक्सप्लेन 2 और 3 ब्रांड। जब ये सब हो गया, 2 या 3 ब्रांड को विजुअल एड के हिसाब से आपको एक एक चीज पढ़ाना चाहिए। ये चीज है, ये दवा में ये इंग्रेडिएंट है, इस इंग्रेडिएंट का ये काम है, इसका ये मोड ऑफ एक्शन है। ये सारी चीजें आप उसको 2 या 3 ब्रांड को आप बताइए, पढ़ाइए, क्योंकि अभी आपका बहुत समय बचा हुआ है। आप उसमें पढ़ाएंगे, उसको समझ में आएगा। क्योंकि जब आप सब बताते रहेंगे, वो विजुअल एड पढ़ने के लिए परेशान रहेगा। तो जैसे आप उसको पढ़ाना चालू करेंगे, उसको लगेगा नहीं अब मेरी काम की बात, वो तो काम की बात है ही, उसको लगेगा पहले विजुअल एड मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो विजुअल एड जैसे आप उसको बताना पड़ेंगे, तो उसकी जो एक क्यूरियसी रहेगी कि अरे क्या विजुअल एड में क्या आता है, कैसे आता है, वो सारा चीज। अगर नया लड़का है, तो पुराना है तो उसको पता है, बट उसको कंपनी की स्ट्रेटजी में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि कंपनी में क्या टूल है, कैसे प्रोडक्ट है, कैसे क्या है। तो फ्रेंड, 2 या 3 प्रोडक्ट को आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। डिमोस्ट्रेट द विजुअल एड, चाहे टैब से हो या विजुअल एड हो,
उसको दोनों को 2-3 प्रोडक्ट जो पढ़ाए हुए हैं आप उसको विजुअलाइज को डिटेलिंग करके आपको बताना चाहिए कि फ्रेंड इस तरह से डिटेलिंग की जाती है। इसका डिटेलिंग करते समय ये गाइडलाइन है, इस टेक्स्ट के मुताबिक डिटेलिंग किया जाता है। यहाँ पे आपका लाउडनेस होना चाहिए, यहाँ आपका डिमांड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको, जैसे हम चाहते हैं कि मेरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से डिटेलिंग मार्केट में करे, उसी तरह से फर्स्ट डे हमको डिटेलिंग करके उस लड़के को उस रूम इंडक्शन में बताना चाहिए। और एंड उसको बताने के बाद आपने प्रोडक्ट पूरा बता दिया, आपने सब कुछ, आपने डिटेलिंग बता दिया। अब उसको बोलिए कि आधे घंटे आप इन तीनों ब्रांड को प्रैक्टिस करो। वो अटकेगा, प्रोनाउंसिएशन खराब करेगा, उसको आप करेक्ट करिए। प्रोनाउंसिएशन जो है वर्ड का वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, उसको हिंदी में लिखा दीजिए। आपको पूरा उसको 3 प्रोडक्ट जो आपने बताया है, 2 से 3 प्रोडक्ट, उन तीनों प्रोडक्ट का डिटेलिंग का एक प्रॉपर जो है वो करने की प्रैक्टिस उसको आधे घंटे कराइए। ये जरूरी नहीं कि आधे घंटे वो पूरा तैयार कर लेगा, लेकिन आप उसको आधे घंटे में प्रैक्टिस कराइए। आधे घंटे में 1 बार राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड वो पढ़ेगा। वो पढ़ तो रहे, कम से कम उसका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाए। फिर डिटेलिंग की स्टाइल तो हम कल बता सकते हैं, परसों बता सकते हैं, वर्किंग के समय बता सकते हैं, उसको टास्क दे सकते हैं, लेकिन कम से कम उसकी प्रैक्टिस तो हो। उसके वर्ड के जो लंबे लंबे होते हैं उसमें उसको जानकारी है। बेसिकली ये प्रॉब्लम हमेशा नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ आती है। तो फ्रेंड, ये हमारा 10:30 से 3 PM तक का, उसको आधे घंटे का जब प्रैक्टिस आप देंगे, उसके बाद वो बिल्कुल थोड़ा सा टायर्ड फील करेगा। 1 घंटे का ब्रेकअप दो, आइए चाय पानी करिए, कुछ भी करिए, आप उसको 1 घंटे का ब्रेकअप दो। थोड़ा होटल से बाहर निकल घूम के एक बार वो फ्रेश फील करे। जब फ्रेशनेस उसको आ जाए तो फिर आप 4 PM to 5:30, 1.5 घंटे का एक छोटा सा इंडक्शन और होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है पहला पॉइंट इसमें हमने दिया है, एक्सप्लेन अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटजी या इनिशिएटिव्स, कि हमारी कंपनी जो मार्केटिंग कंपनी है, डिपार्टमेंट कंपनी है, वो क्या क्या एक्टिविटीज देता है। जैसे कैंप दिया, कैंप करना होता है, या कैंपेन दिया, कैंपेन करना होता है। कैंपेन में 3-4 होते हैं, जिस कंपनी में जैसा कैंपेन हो उस कंपनी को उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। डेमोस्ट्रेट ELBL, लीव बिहाइंड लीफलेट, इसको हमेशा अच्छे ढंग से LBL को एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि LBL भी एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट है। अगर उस कभी कभी क्या लड़के LBL ऐसे देते हैं, नहीं भैया, LBL को भी आपको बहुत अच्छे ढंग से देना चाहिए। LBL ही साइंटिफिक टूल का सबसे बेहतर टूल है। LBL को कैसे करना, DCR प्रिपरेशन, लड़के को, नया लड़का है, एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको DCR बनाने नहीं आता है, तो आपको ये DCR कैसे बनाना चाहिए इसका उसको आपको आइडिया बताना चाहिए। सेल्स स्टॉक स्टेटमेंट कैसे बनाना चाहिए, डेली कॉल रिपोर्ट कैसे करना चाहिए, और डेली कॉल रिपोर्ट के साथ में डेली कॉल प्लानर कैसे बनाना चाहिए, ये आपको बताना चाहिए। और इसके साथ में नया लड़का है, बिल्कुल न्यू कलीग ज्वाइन किया आपके साथ में, उसका बैग कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, ये भी आपको बताना चाहिए रूम इंडक्शन के समय में। इसीलिए जब आप ये सारी चीजें बताएंगे, अगले दिन वो पूरा तैयार होके आएगा। फ्रेंड, ये हुआ दूसरा पॉइंट। जब इन सारी चीजों को आप बता लेते हैं तो तीसरा पॉइंट ये होता है, हैंड ओवर द ऑल प्रॉपर्टी। लिखित रूप से आप उस लड़के को वर्किंग बैग दीजिए। वर्किंग के बैग के बाद विजुअल एड, डिटेलिंग गाइडलाइन, LBL, TP, डॉक्टर लिस्ट, SWP, प्राइस लिस्ट, टारगेट सीट एंड इंसेंटिव सर्कुलर, मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अभी तक जैसे कोई लड़का आज ज्वाइन किया है, सपोज दैट आज नवंबर है, तो नवंबर के पहले जितने भी अप्रैल से लेके नवंबर तक, अप्रैल से लेके दिसंबर तक जो भी आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो उस लड़के को देना चाहिए कि नाउ आप यहाँ ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसके पहले अभी तक ये इस हेडक्वार्टर का ये परफॉर्मेंस है। ये सारी चीजें हमको उसको देना चाहिए। और साथ में जैसा मैंने कहा कि सारे सीनियर्स का मोबाइल नंबर उसके पास होना चाहिए। सीनियर और स्टॉकिस्ट के साथ में डिपो का भी मोबाइल नंबर और की पर्सन, कि कौन आप जो फोन करोगे कौन उठाएगा, बिलिंग कौन करता है, डिस्पैच कौन करता है। कभी कभी ये इसलिए होता है कि जो जिस हेडक्वार्टर पे तो मैनेजर होता है तो मैनेजर फॉलो अप कर लेता है, लेकिन जिस हेडक्वार्टर मैनेजर नहीं है, कभी कभी गुड्स नहीं आया, टाइम से नहीं आया, बिलिंग आया, उसने फैक्स किया, उसने मेल किया, व्हाट्सएप किया, बिलिंग नहीं हुआ, तो वो डायरेक्ट बात कर लेता है। इसलिए उसको डिपो का सारी जानकारी भी देना चाहिए। चौथा पॉइंट है, गिव द टास्क टू न्यू ज्वाइनिंग फॉर द डिटेलिंग प्रैक्टिस फॉर 3 एक्सप्लेन प्रोडक्ट। जो 3 प्रोडक्ट हमने उसको बताया है उसको टास्क दीजिए कि आज अब आप घर जाइए, आराम से
थोड़ा फ्रेश होकर के इसको मगअप करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तैयार करिएगा डिटेलिंग, ये टास्क दीजिए। अगले दिन जब वो आपको फील्ड वर्किंग के लिए आए तो पहले सबसे पहले उन तीनों प्रोडक्ट की डिटेलिंग को सुने। इसके बाद जो करना होगा मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको क्या करना होगा। लास्ट वाला पॉइंट हमने इसमें हाईलाइट किया है, कोरियर द एम्प्लॉयमेंट फॉर्म विथ ऑल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टू HR। HR को सारे डॉक्यूमेंट के साथ में लड़के का एम्प्लॉयमेंट कोरियर करना चाहिए। फ्रेंड, जो नए एरिया मैनेजर्स होते हैं इस चीज को कभी कभी भूल जाते हैं, जिस कारण से नए ज्वाइनिंग जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका ना तो सैलरी आ पाती है, ना उनका रिपोर्टिंग कोड बन पाता है, कुछ नहीं बन पा, एम्प्लॉयमेंट कोड भी नहीं बन पाता है, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए जिस दिन ही रूम इंडक्शन दीजिए, आपको फील्ड में नहीं आना है, रूम इंडक्शन दीजिए और उसी दिन जो है उसका कोरियर कर दीजिए, जिससे वो 2 दिन के अंदर, आपका इंडक्शन पूरा नहीं हुआ, आप 3 दिन के अंदर कोरियर पहुंच गया बॉम्बे में, हेडक्वार्टर जहां बॉम्बे हो या चंडीगढ़ हो या अमृतसर हो, जहां भी हो आपका, वहां पहुंच जाए। और इसके बाद हेडक्वार्टर से आप कंफर्म कर लीजिए कि यू हैव रिसीव्ड दिस डॉक्यूमेंट्स आर नॉट, इफ रिसीव्ड काइंडली जनरेट देयर कोड। तो ऐसे करके तब उस दिन को आपको ऑफ करना चाहिए। उस दिन को आपको, अगर आपने स्टार्ट करने से पहले ज्वाइनिंग रिपोर्ट को मेल नहीं किया है, फ्रेंड ठीक है, भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप रूम इंडक्शन फिनिश करने से पहले आप उसको सेम डे जरूर उसको मेल कर दीजिए कंपनी। ये चीजें हमने इसमें हाईलाइट किया है। इतना चीज एक प्रॉपर रूम इंडक्शन में करना चाहिए फ्रेंड। उसके बाद मैंने यहां लिखा हुआ नेक्स्ट सेकंड डे फर्स्ट डे फील्ड वर्किंग। आपको दूसरे दिन से, मैंने 6 दिन का इंडक्शन बोला है, पहले दिन में आप रूम इंडक्शन दिए, दूसरे दिन से आपको फील्ड में जाकर के फील्ड इंडक्शन देना है। वो भी कैसे देना है, ऐसा नहीं कि आप पहले दिन गए लड़के को बोले आप शुरू करो काम, नहीं, उसको भी किस सिस्टम से आपको, अगर रूम इंडक्शन के बाद आप फर्स्ट डे फील्ड वर्किंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे ढंग से उसका परफॉर्मेंस आएगा। फ्रेंड, इन्हीं सब चीज़ों के साथ में मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।